फ्रेंड्स, पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में मैंने आपको रूल्स ऑफ सेंटेंस को एक्चुअली में होता क्या है वो बताया था। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो रूल्स होते हैं उनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल्स क्या होते हैं और उनके सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया था। इस बार मैं पार्ट 3 में आपको जो रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है उनके जो अफर्मेटिव और उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल्स बताऊंगा और उनके सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताऊंगा। It's me Gulshan, your tutor, and I welcomes to you my YouTube channel, The E-Learning Zone. अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, प्रेस करिए बेल आइकन को, लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ सेंटेंसेस में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल की। तो रूल में जो सबसे पहले आज टॉपिक आएगा वो अफर्मेटिव का आएगा। अफर्मेटिव का चलिए अब रूल देख लेते हैं। उसका रूल ये आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो चलिए एक हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वह फिल्म देख चुका है। अब इसमें वह फिल्म देख चुका है तो यानी चुका, चुकी, चुके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब चुका, चुकी, चुके आते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होता है और है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ही हैज़ वॉच्ड द मूवी। यानी वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म इसमें लगा है। तो थर्ड फॉर्म लगने की वजह से इसमें जो व होता है उसका अंग्रेजी ही हो जाएगा। उसके बाद आ गया हैव और हैज़ में से हैज़ लग जाएगा क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद जो आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। तो इसका देख चुका का अंग्रेजी जो होता है वो वॉच्ड हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फिल्म, फिल्म यानी द मूवी। तो इस तरह हो जाएगा ही हैज़ वॉच्ड द मूवी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव के बाद हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव के बारे में। इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने है। जैसे सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नॉट बस इसमें जुड़ेगा, बाकी के रूल अफर्मेटिव के तरह ही होंगे। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ये एग्जांपल आपके सामने है। जैसे वह विद्यालय नहीं गया है, तो नहीं जिस सेंटेंस में आएगा उसमें या ये मोस्टली आते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसमें जो नॉट का यूज़ किया गया है बस वही इसमें ऐड किया गया है, बाकी इसमें रूल अफर्मेटिव की तरह होंगे। हैज़ लगा है क्योंकि ही सिंगुलर है, प्लूरल होता तो हैव लगता। गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। उसके बाद टू स्कूल यानी ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इस तरह से इसमें बनाया जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव को रूल के हिसाब से यानी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में जो रूल होता है वो रूल नंबर 1, हैज़ और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ और हैव पहले आ जाएगा क्योंकि किसी अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे पहले है तो इसका पहले हैज़ और हैव लगता है यानी हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, तो इसमें हैव पहले आ जाएगा क्योंकि हैव इसलिए पहले आएगा
रूल के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव है, तो तुम एक प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं, इसलिए इसमें हैव पहले आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म में रीड की जो फॉर्म होती है वो तीनों फॉर्म में रीड सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, किताब की अंग्रेजी बुक हो जाएगी। गाइस आप वर्ब के तीनों फॉर्म गूगल पर सर्च करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं कमेंट्स में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव के रूल 2 की बात करते हैं। तो रूल 2 में आपके सामने है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड बस पहले है, बाकी रूल आपका रूल नंबर 1 की तरह है। क्यों क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे वह घर कब गया, यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, तो वह की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हैज़ या हैव, तो इसमें हैज़ आ गया क्योंकि वह सिंगुलर है। उसके बाद ही गॉन टू स्कूल, बाकी के रूल के यानी रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बना दिए हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस कन्वर्ट किया है। अब उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है जो रूल नंबर 1, उसमें हैज़ और हैव, सब्जेक्ट नॉट जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या तुमने ये फिल्म नहीं देखी है, तो हैव यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी, तो हैव पहले लग गया, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वॉच्ड दिस मूवी। हैव इसलिए लगा क्योंकि तुम प्लूरल है, उसका ऐसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पे जब देखते हैं तो इसी तरह हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल नंबर 1 देखा। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले है, उसके बाद हैज़ और हैव, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी तुमने यह फिल्म क्यों नहीं देखी है, तो इसकी अंग्रेजी वाई हैव यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी। तो क्वेश्चन वर्ड पहले इसलिए क्योंकि जो क्यों का शब्द आया है वो बीच में आया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया। उसके बाद हैव, उसके बाद यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी। तो इस तरह से हम इस रूल के अकॉर्डिंग्स ये सेंटेंसेस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो भी सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, अपने नोट्सबुक पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अगले वीडियो में आपको पास्ट जो इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा और इसी वजह से आपके ग्रामर्स मजबूत यानी बहुत ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। मीनिंग्स आप परफेक्टली याद रखते रहिएगा, किसी भी चीज़ को मीनिंग याद रखिएगा, डेली 1-2 मीनिंग याद रखिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को कभी स्किप ना करिए, हो सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही हो वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो कैसा लगा आपको आज का ये इंग्लिश का क्लास? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस और सीखते रहिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी बहुत ही आसान तरीके से फुल्ली ग्रामर के साथ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।